क्या नाम है आपको और क्यों बैठे हो जंतर मंतर पर? जंतर मंतर पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे साथ एक दिल्ली मेट्रो में भ्रष्ट कंपनी जो है वो भ्रष्टाचार का काम कर रही है। उस द्वारा हमारा उत्पीड़न दलित पे, मैं दलित समाज से आता हूँ, बबलू सिंह मेरा नाम है, मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है। क्या उत्पीड़न हुआ है? मैंने सन 2017 में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी, तो नौकरी में इन्होंने फॉर्म भरवा करके ज्वाइन कराने के बाद इन्होंने मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिया था। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने के बाद 5-6 साल तक हम इनके पास चक्कर काटते रहे। लास्ट टाइम पे इनके पास जब गए तो मैंने कहा मैं परेशान हो चुका हूँ और मुझे अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको दे चुका हूँ, पहले एप्लीकेशन लिखवा लिया, आजकल करते रहे। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं अब पुलिस कंप्लेंट करूंगा, तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट के नाम पे उन्होंने कंपनी के मालिक योगवीर सिंह, मैनेजर उज्जवल यादव और उनके कुछ गुंडे थे, उन्होंने मुझे नोएडा सेक्टर 10 में C91 ऑफिस से धक्का मार के बाहर और जाति सूचक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया और उन्हें भद्दी गालियां दी। अगर वहां से हम नहीं आते तो मेरी हत्या भी करा सकते थे ये गुंडे। ये आपका सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो जंतर मंतर पर आके बैठ जाएंगे? जी, मेरा उस सर्टिफिकेट की वजह से मैं आज तक मैंने सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं डाल पाया। नौकरी उसकी वजह से काफी नुकसान हुए और आज दिन तक इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फिर इनसे कुछ पीड़ित बच्चे भी थे जो ये 2-2 लाख रुपए लेके, प्राइवेट कंपनी है इनकी, दिल्ली मेट्रो के नाम पर ठगी का काम करते हैं, 2-2 लाख रुपए लेके लड़कों को लगाते हैं। तो इन्होंने उन लड़के मेरे साथ आए, उनके हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पे मैंने 5 से 6 धरने हुए, मैं भी उसमें साथ खड़ा हुआ। तो इन्होंने अब मेरे पीछे गुंडे लगा रखे जान से मारने के लिए। पुलिस कंप्लेंट की है, पोर्टल पे भी की है, पुलिस में भी की है, नोएडा में भी की है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी की है, सारी जगह मैंने की है। जब मैं अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हो गया, अपनी पुलिस कंप्लेंट कर दी, इधर उधर सारी रजिस्ट्री कर दी और मैंने भाई भेज भी दे दी अधिकारियों को, तो उसके बाद इन्होंने एक 12 लाख का नोटिस भिजवा दिया मेरे यहाँ। हाँ, इससे तब जाए बबलू, तब जाए। मैं वो कह रहा है कि मेरी कंपनी को बदनाम कर रहा है, मेरी कंपनी स्वच्छ छवि वाली है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, इनकी स्वच्छ छवि वाली कंपनी है तो मेट्रो के अधिकारियों से ना करा करके किसी भी अन्य अधिकारी से इनकी जांच कराई जाए और इनके दूध का दूध पानी का पानी, इनके सुपरवाइजर 80% सुपरवाइजर इनके फर्जी डॉक्यूमेंट में लगे हुए, जहाँ तक मैनेजर के भी अगर जांच किए जाए वहां पे भी कुछ ना कुछ कमी निकलेगी। तो तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं दिया, तुम्हारा जॉब लगा तो आपने 2 लाख रुपए दिए? नहीं, ऐसा है मैंने नहीं दिया, तभी तो मुझे नौकरी भी नहीं रखा। 2 बार लिस्ट में मेरा नाम आया, 2 बार लिस्ट में मेरा नाम आया, मैंने सारी सत्यापित कॉपी अधिकारियों को भेज दिया, पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है नोएडा में, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को भी कर दिया, प्रधानमंत्री जी को भी कर दी है। और इन्होंने मुझे जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए इन्होंने मेट्रो में मुझे नहीं रखा। 2 बार लिस्ट में नाम आया, 2 बार नहीं रखा, क्योंकि ये और लड़कों को साथ लेकर के उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। फिर भी इनके खिलाफ 5 से 6 धरने हो चुके, जिन लड़कों की कंप्लेंट हो गई और ऊपर से जब दबाव आया तो इन्होंने उन लड़कों को वापस रख लिया। वापस रखने के बाद उनको ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी देना, GST बंद कर दी। जब जो कंप्लेंट कर देता है उसको न्याय, और जो कंप्लेंट नहीं करता उसके साथ अन्याय क्यों? उससे भी GST का पैसा नहीं लेना चाहिए, उसको भी पूरी 26 ड्यूटी मिलना चाहिए, उसको भी बोनस मिलना चाहिए और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। इन सुपरवाइजरों की 18,000 और 20,000 पर सैलरी है। इनको ये पूछिए 1 करोड़ का फ्लैट आपके पास कहाँ से आया? मैनेजर की सैलरी 30,000 रुपए है, तो इनको ये पूछिए आपके पास ये ब्लैक मनी कहाँ से आई है? इनकी CBI जांच होना चाहिए, मेट्रो के अधिकारियों से नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। ये खुद कहते हैं कि मेट्रो मैंने खरीद रखी है। मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों को मैं मोटा पैसा देता हूं, मेरी कहीं से भी जांच आएगी तो मेट्रो में आएगी। तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील कहना चाहूंगा कि एक दलित को न्याय दिलाएं और इनकी CBI जांच कराएं और सारे बच्चों की गोपनीय तरीका से जांच होना चाहिए और इनसे न्याय मिलना चाहिए उनको, और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। मेट्रो में जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका टेंडर के थ्रू सिलेक्शन होता है जी। यदि कंपनी कितने दिन से JMD कंसल्टेंट कंपनी है मेट्रो पे कितने दिन से काम? सन 2012 से यही काम कर, इसकी ऑनलाइन आप देख लीजिए, इतनी कंप्लेंट है आप देख नहीं पाएंगे, बहुत कंप्लेंट है, मगर अधिकारी इनको बचा देते हैं। वो खुद कहते हैं, अधिकारी दिल्ली मेट्रो के अधिकारी को मैं उनके बच्चों को एक गाड़ी गिफ्ट कर देंगे, उनको मर्सिडीज गाड़ी दे देंगे, उनको घर में AC लगवा देंगे, कुछ भी दे दे, लेकिन टेंडर तो ऑनलाइन होता है ना? ऑनलाइन होता है, मगर टेंडर उसी को मिलता है जो पैसा देता है। ये खुद कहते हैं कि जो पैसा देगा उसको टेंडर मिलेगा, जो पैसा देगा उसको नहीं मिलेगा। में नौकरी नहीं की? मैंने की है, सन 2012 में मैंने किसी अधिकारी के थ्रू नौकरी की थी,
तो इन्होंने गलत इंजाम लगा कर मुझे बाहर निकाल दिया था। उसका भी इन्होंने आज तक मुझे पीएफ नहीं दिया है, 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी है, 25,000 की डीडी भी जब्त कर ली है, वो भी नहीं दी है इन्होंने मैंने। इसीलिए तो मेरी लड़ाई है और आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, चाहे मुझे अकेले धरना पे बैठना पड़े और आगे बैठता रहूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने भी बैठूंगा, मोदी जी से अपील करूंगा एक दलित को न्याय दिलाएं। और मैं हर दिल्ली मेट्रो में चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे गार्ड हो, चाहे जेएमडी के वर्कर हो, उनकी हित की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, उनको न्याय दिला के जोड़ूंगा। चाहे बबलू को धमका लो, चाहे कुछ भी कर लो, मैं पीछे हटने वाला हूं। हाउसकीपिंग के साथ क्या होता है, उसकी सैलरी 18,000 आती है, उनके सुपरवाइजरों मैनेजरों द्वारा उनसे वसूली की जाती है। कह दिया था अगर किसी से कह दिया ना तो आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। तो मैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से बोलना चाहूंगा, आप कहां सो रहे हैं? कंपनियां भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रही है, उनको देखिए, सीबीआई जांच करिए उनकी। सैलरी तो अकाउंट में आती है, अकाउंट में आती है। हमने अपनी कंपनी में आपको वर्कर रख लिया, ठीक है, सैलरी दिल्ली मेट्रो के कहती है कि कंपनी में अकाउंट में डालो, तो ये अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करें, सुपरवाइजर मैनेजरों द्वारा वसूली की जाती है। वसूली कैसे कि जीएसटी के नाम पे पैसे दे दो, जीएसटी लगेगी वरना तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल देंगे। कैश लेते, कैश वापस देते, कैश लेते 18,000 रुपए साइन करो। मैडम आप क्यों आए हैं? सर मैं इसलिए आई हूँ, जेएमडी कंपनी का भ्रष्टाचार इतनी हद तक फैल चुका है कि इन्होंने अब महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न और शोषण स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने, मैं इस धरने में मैंने सहयोग किया क्योंकि मैं भी अपनी बच्चियों के लिए 6 महीने इस कंपनी के चक्कर काटे। अगर मैं 2 लाख दे देती तो मेरी बच्चियों की भी जॉब लग जाती, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए इसलिए उनकी भी जॉब नहीं लगी। लेकिन मैंने इस धरने में हिस्सा लिया। फिर क्या कहते हैं, मोती नगर के मेट्रो स्टेशन पे नहीं, किसी ने मांगे आप पे 2 लाख? जी हाँ जी, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं मांगे, वो सुपरवाइजर के थ्रू। अगर आप वहाँ सुपरवाइजर नाम बताओ। सुपरवाइजर क्या कहते हैं, उज्जवल जो सुपरवाइजर है, वो ऊपर उज्जवल जो मैनेजर है, उनके जो सुपरवाइजर इन्होंने हर स्टेशन पे छोड़ रखे हैं, उनके थ्रू अगर आप लगोगे तो क्या कहते हैं 2 लाख या 1.5 लाख रुपया, कोई 1.5 लाख लेता है, कोई 2 लाख रुपया लेता है। उनके थ्रू तो आप 2 दिन में ही आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन मैंने क्या कहते हैं रेफरेंस से सीधा कंपनी में ही 2 महीने चक्कर काटे, लेकिन उन्होंने कहा अभी वैकेंसी नहीं है। और बाहर जाके पता चलता है जो और बच्चों की लग रही थी उनसे पता करा तो क्या जॉब तो हर महीने लगाते हैं, आप पैसे दो और लग जाएगी। लेकिन मैंने पैसों के द्वारा अपने बच्चों की जॉब नहीं लगवाई, मैं 2 महीने वहाँ चक्कर काटे, यही बात बोले, लेकिन क्या अभी वैकेंसी नहीं है। तो ये प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, नाम के लिए प्राइवेट है। मोदी जी ने जब से इस कंपनियों को प्राइवेट किया है, प्राइवेट तो हो गई है, लेकिन ये जो अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो शोषण चल रहा है, उसका खुलासा कोई भी नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि इतने पैसे क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं जो लाचार हैं, भाई मजबूर है, वो हाँ बेरोजगारी है, लाचार है, इसके लिए कि भाई मेट्रो एक इतनी साफ सुथरी छवि है, मेट्रो का नाम बाहर से इतना साफ सुथरा है कि हर कोई ये चाहेगा अरे मेट्रो में जॉब लग रही है। लेकिन जब मेट्रो में जॉब लगवाने के लिए बच्चे 2 लाख रुपए जो दे के लग चुके हैं, उनके साथ में इन्होंने इतना चक्रव्यूह का जाल बिछा रखा है कि वो लगकर अंदर फंस जाते हैं। उन लोगों को पहले ये 6 महीने तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते हैं, ये 6 महीने तक तो उनको होल्ड कर देते हैं, 2 लाख रुपया कैश लेते हैं, किसी अकाउंट में नहीं लेते हैं। और उनको ये बोल के कि जब तक पहले जो दलाल छोड़ रखे हैं उनसे ये कह देते हैं कि जब तक कंपनी है तब तक आपकी जॉब है, लेकिन अंदर जाके उनको ये पता चलता है, जब वो पैसे दे देते हैं वो इनके जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि अगर वो ना तो फिर वो पैसे वापस ले सकते हैं, ना जॉब छोड़ सकते हैं। अब उन्होंने जो 2 लाख रुपया लेके दे दिए हैं, वो पैसे कमाने के लिए उनको जब तक तो जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें लगने के बाद में उन्हें पता चलता है कि ना अगर हमने इनसे कुछ भी मतलब जो इनके साथ में शोषण हो रहा है, अगर वो शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनको रिकॉल का नाम देकर किसी न किसी आरोप से उनको निकाल दिया जाता है। फिर वो 7 महीने जॉब करे चाहे 6 महीने जॉब करे। और ये इन्होंने के साथ एजेंसी का एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट खत्म हो गया, तुम्हारा टेंडर नहीं मिला, नौकरी तो चली गई, तो 2 लाख रुपए भी चले जाएंगे। 2 लाख भी चले जाते हैं। उस 2 लाख का तो आप खुलासा कर, क्योंकि इन लोगों ने वो 2 लाख का चक्रव्यूह ऐसा फैला रखा है कि लालच दे देते हैं कि जब तक दलालों द्वारा लालच दिया जाता है कि जब तक कंपनी है जब तक आपकी जॉब है, लेकिन जब अंदर पैसे देके फंस जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जॉब तिनके की नोक पे रखी हुई है। अगर वो उनके साथ में जो गलत बात हो रही है, अगर वो ये बता के जॉब देते हैं कि परमानेंट है? हाँ ये परमानेंट है, ये क्या क्या जॉब देते हैं, लेकिन वो जब पैसे दे देते हैं तब वो इस जाल में फंस जाते हैं। उनको पता चलता है अंदर जाके कि अगर वो
उनको हर महीने अपनी सैलरी में से 5,000 जीएसटी के नाम पर जो नहीं देंगे तो उनकी जो 26 दिन की ड्यूटी मिलनी चाहिए वो ड्यूटी भी नहीं मिलती है उन लोगों को। आपका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब बताकर परमानेंट जॉब बनाकर लोगों से पैसे हड़प रहे हैं और ये ज्वाइनिंग एक टाइम पीरियड होता है ज्वाइनिंग का, भाई 6 महीने में ज्वाइनिंग रख रहे हैं, भाई इतने बच्चों की भर्ती होगी या इतने, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी भर्ती हर महीने चलती है, हर महीने आप 10 बच्चे 2-2 लाख रुपए वाले ले आओ, आपके 10 के 10 बच्चे लग जाएंगे। और ऐसे बच्चे लाओ 10 क्या कहते हैं जो पैसे नहीं देंगे, वो 6 महीने चक्कर काटते रहेंगे लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप पैसे इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता है, बस क्या कहते हैं इन्होंने जो दलाल छोड़ रखे हैं सुपरवाइजर के थ्रू वही इंटरव्यू करवाते हैं। वो बाहर अपनी गणित बैठा देते हैं कि भाई जॉब लग रही है, बताओ वैकेंसी खाली है, लगवानी है, इस टाइप से। ओके, जो बेचारे बाहर से बेरोजगार फिर रहे हैं इतने दिनों से, जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं, वो लालच से कि भाई मेट्रो में जॉब लग रही है, सैलरी बताते हैं 22,000 रुपए, और बाद में इनको जॉब लगने के बाद में ड्यूटी के हिसाब से वो पैसे देते हैं, तो 13,000 रुपए बनते हैं। अगर आप 5,000 जीएसटी के नाम के उनके हर महीने अपनी सैलरी में से दोगे तो आपको 26 ड्यूटी मिलेगी, तो तुम्हारी शायद 22,000 सैलरी नहीं तो 20,000 रुपए बन जाए। अगर आप 5,000 रुपए उनको जीएसटी के नाम पर नहीं देते हैं तो आपको कोई 22,000 रुपए सैलरी नहीं मिलेगी, कुल 13,000 रुपए सैलरी देके। और है ना, अगर आप आवाज उठाते हो तो आपको रिकॉल का किसी भी नाम पे इल्जाम पे आपको 7 महीने जॉब करी है या 6 महीने करी है, आपको कुछ भी इल्जाम देके ये निकाल देते हैं। फिर वो जगह खाली होने की वजह से नए बच्चे की भर्ती ले लेते हैं 2 लाख रुपए देके, फिर नया बच्चा आ जाता है। इन्होंने ये पूरा ये टीम बैठा रखी है इस टाइप की, और एक जना जो आवाज उठाता है उसकी आवाज की कोई सुनवाई नहीं होती है। अब जब 50 बच्चों की आवाज उठी तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसमें से इन्होंने जब लगा कि बच्चे बैठ गए हैं धरने में तो उन्हीं बच्चों को क्या कहते हैं डर के मारे जॉब पे रख लिया है। अब पता नहीं जब तक धरना है तब तक उनकी जॉब है, शायद ये धरना खत्म हो जाए। लिख रखा है कि महिलाओं का शोषण होता है, यही महिलाएं को शोषण इस तरीके से होता है कि जो आवाज उठाने के लिए महिलाएं लड़कियां जो आगे आई हैं उनके साथ में इस तरीके से इन्होंने हर स्टेशन पे गुंडे बैठा दिए हैं जो आवाज, क्योंकि मैंने आवाज उठाई, मैं धरने में इनके सहयोग के लिए सब, क्योंकि मेरे को भी न्याय नहीं मिला, मेरी बच्चियों को न्याय नहीं मिला, तो मैं भी इसमें हिस्सा लिया। तो मेट्रो मोदी नगर के मेट्रो स्टेशन पे इन्होंने अपने स्टाफ के जानबूझ के 7 से 8 बच्चे वहां पर बैठा रखे थे, क्या कहते हैं स्पेशल। जब हमने सुबह गाड़ी खड़ी करी तो शाम को अपनी गाड़ी लेने के लिए गए तो इन्होंने पैसे मांगे, तो पैसे दिए, तो उसकी स्लिप मांगी, स्लिप देने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन लड़कों ने मेरे साथ में बदतमीजी करी और है ना एक तो मारने के लिए भी चढ़ गया था, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है और है ना उसने बदसलूकी से बात की, क्योंकि मैं इसमें सपोर्ट में थे। तो ये एक सुन के जो इस कंपनी के खिलाफ बोलता है उनके साथ में इस तरीके से शोषण करवा रहे हैं, ना ये महिलाओं को छोड़ रहे हैं ना ये बच्चों को छोड़ रहे हैं। जो बोलेगा वो इनका शिकार होएगा, इनको डर नहीं है किसी बात का भी। आप क्यों आए हो इनके साथ? सर इसीलिए आई हूँ जो मेट्रो में अभी कुछ दिन पहले मिसबिहेव हुआ है, वो हर लेडीज के संग होगा तो हर लेडीज नहीं उठा सकती ना आवाज। अब हम जैसे आवाज उठा रहे हैं, हर लेडीज तो हर घर की लेडीज तो आवाज नहीं उठा सकती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, मेट्रो में क्या नहीं हो रहा है। ये तो देखना चाहिए ना, जो वहाँ पे सुपरवाइजर है इन लोगों को ये चीज देखनी चाहिए कि लेडीज क्या हो रहा है करके। ये तो ऊपर बैठे रहते हैं, नहीं ये चीज ये देख रहे हैं ना सरकार देख रहा है, बस जॉब देके घर पे बैठ जा रहे हैं। जॉब के नाम पे जो पैसे ले रहे हैं ना वो जॉब के बाद में वो वापिस हो रहे हैं ना, हमको जॉब मिल रही है, ये सब चीज गलत है ना सर, शोषण हो रहा है। आपने जॉब किया है मेट्रो में? नहीं, मैंने अभी जॉब नहीं की है, ये भी अपनी बच्ची के लिए जॉब के लिए मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, तो उसके लिए पेमेंट नहीं होगी, जब तक अमाउंट नहीं होगा तब तक जॉब नहीं मिलनी है। क्योंकि बिना हाँ जी कौन मांग रहे हैं? यही सुपरवाइजर। पता है बेरोजगारी इतनी है, काम नहीं है। अभी किसकी गलती क्या है, सरकार की गलती क्या है कि किसी और की? कितनी बेरोजगारी की, हर बच्चा पढ़ा लिखा होने के बाद भी घर पे बैठा है। और जॉब भी हमें पैसे देकर मिलेगी, पैसे देके हमें जॉब मिलेगी, तो उसमें भी हम सुरक्षित नहीं है, उसमें भी आपके साथ इतनी संख्या में लोग हैं, आप ये सारे लोग पीड़ित हैं। ऐसा है मेट्रो का जो मेट्रो बाहर से आपको दिखती है साफ सुथरी है, इसमें एकदम भ्रष्टाचार मचा रखा है। और मैं गलती जेएमडी कंपनी की बोलना चाहूंगा, ये गलती है कि आप ये बताइए आपके पास ऑलरेडी स्टाफ है तो हर महीने दूसरे महीने 200 बच्चे क्यों भर्ती करते हैं? दूसरों के साथ अन्याय क्यों? जब हमारे पास में मालूम है कि हमारे घर में 5 रूम है तो 5 ही फैमिली रखना चाहिए ना। तो इन्होंने एक्स्ट्रा 2 लाख दो
ज्वाइनिंग लो, 2 लाख दो ज्वाइनिंग लो, 2 साल का कार्ड बनाते हैं। अपॉइंटमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट होता है? एग्रीमेंट ये पहले एफिडेविट साइन करा लेते हैं, ये सारा एग्रीमेंट करा लेते, 2 साल की जॉब है। और जो दलाल लेके आता है वो बोलता है जब तक कंपनी रहेगी मेट्रो में आप काम करोगे। सन 2012 से लेकर के आज तक जेएमडी है, कोई दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। तो ये मैं पूछना चाहूंगा, ये घूसखोरी से ही मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे नहीं मिलता। तो ये थे बबलू, जो मेट्रो कर्मचारियों के द्वारा और जो कंसल्टेंट एजेंसी है जेएमडी कंसल्टेंट द्वारा इन पे अत्याचार किया गया है। और ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए हर कैंडिडेट से लेते हैं और ये बताते हैं कि ये नौकरी परमानेंट है, लेकिन जब 2 लाख रुपए ले लेते हैं तो वो परमानेंट नहीं होती, कभी भी कोई भी आरोप लगा के बाहर निकाल देते हैं। इनका कहना है कि ये 2012 से यही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, ये भी जांच का विषय है। आप कोई भी इस चक्कर में ना पड़े कि मेट्रो में परमानेंट जॉब है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।